इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक आचार्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है कि अपनी जिंदगी का, स्वयं का इस दुनिया में तुम्हारा क्या अस्तित्व है, क्या अहमियत है आपकी। आप एक पृथ्वी पर भार हैं कि सौभाग्य हैं। इस पृथ्वी पर आपका रहना दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, खुद को निर्णय करना है। दूसरे से बाद में पूछना है। और स्वयं के दुर्भाग्य को और सौभाग्य को समझने के लिए विचार करना चाहिए कि तुम अपने आप में ऐसा महसूस करते हो क्या कि मैं बहुत काम का व्यक्ति हूँ, मैं स्वयं काम का व्यक्ति हूँ, मेरी यह मनुष्य पर्याय बहुत काम की है, मेरा दिमाग बहुत काम का है, मेरी आंखें बहुत काम की हैं, मेरी आंखों को मेरी दृष्टि में बहुत मूल्य है, मेरा जो कुछ भी मेरे पास है यह बहुत काम का है। क्या कभी तुम्हें महसूस हुआ कि मैं बहुत काम का व्यक्ति हूँ? कितने ऐसे कार्य हैं जो तुम्हारी अहमियत बता दे। अपने आप को बड़ा मानना, भगवान मानना, इससे कुछ नहीं होता है। बड़े आदमी के लक्षण तुम्हारे पास हैं क्या? तुमने कभी महसूस किया है क्या मेरा दिमाग इस दुनिया के लिए बहुत काम का है? मैंने अपने इस दिमाग से न जाने कितने लोगों को सुख दिया है, कितने लोगों को सही रास्ता दिखाया है। मेरे दिमाग ने कितनों की जिंदगी बचाई है। मेरे दिमाग से इस दुनिया को कितना पुरस्कार मिला है। मेरे दिमाग के कारण से क्या क्या चीजें हुई। यदि ये तुम्हारे अनुभव में आ जाए तो समझ लेना तुम्हारी अहमियत बहुत बड़ी है। तुम अपने आप को घर में रहकर बेटा कहते हो, तो क्या तुम पिताजी के काम के हो? क्या तुम्हारे बिना पिताजी का कौन सा कार्य नहीं होगा? ऐसे काम में आओ पिताजी के
जो पिताजी 3 काल में 3 लोक में कितना भी प्रयास करें वह वो काम नहीं कर सकते थे, वह काम मैंने किया है। ये अहमियत है, बेटे की अहमियत है, बेटे की अहमियत। ऐसा कौन सा कार्य है जो पिता को तुम्हारे से मिला, अन्यथा नहीं मिलता। परिवार में तुम्हारी क्या अहमियत है, क्या परिवार वालों के बीच में आप कुछ ऐसा किया है आपने जो परिवार वाले ये कहें यदि यह बेटा नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, तो फिर आप परिवार के एक सदस्य कहलाने के लायक हैं। अन्यथा जनगणना के समय संख्या 1 की बढ़ जाएगी, तुम किसी काम के नहीं हो। जो जो तुम महसूस करते हो उसमें डिक्टेंशन लाओ, कुछ ऐसा लाओ कि जो लोग कह सकें कि यह इसके बिना संभव नहीं, और तुम्हें महसूस होना चाहिए तुम अपनी दृष्टि में क्या हो। तुम कहते हो मैं धर्मात्मा हूं, तो धर्म के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे बिना धर्म अधूरा हो जाए, तुम्हारे बिना धर्म अधूरा हो जाए, धर्म विकलांग हो जाए, क्योंकि धर्म कभी अपने पैरों से नहीं चलता, धर्म कभी अपने पैरों से नहीं, अपने मुख से नहीं बोलता, धर्म कभी अपने कानों से नहीं सुनता, धर्म हमेशा धर्मात्मा के रूप में विद्यमान रहता है। धर्मात्मा है तो धर्म कहता है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हारे बिना धर्म की नहीं हो सकती है। क्या कभी तुम्हें ऐसा एहसास हुआ कि मैं इतना मूल्यवान हूं कि यदि मैं नहीं होता तो धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? क्या कभी तुम धर्म के ऐसे काम आए? क्या तुमने धर्म किया है ऐसा जिस पर तुम्हें गर्व हो कि मैंने धर्म को आगे बढ़ाया? स्वयं को भी गर्व होना चाहिए, स्वयं को भी धन्यवाद मानना चाहिए, स्वयं के अंदर परिणाम जागना चाहिए। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने यह धर्म किया है। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं मुनि हूं, मैं रत्नत्रयधारी हूं, मैं धर्म को बढ़ा रहा हूं, धर्म की ध्वजा फहरा रहा हूं। एक अनुभूति अंदर फीलिंग होना चाहिए। तुमने क्या ऐसा किया है जिस पर तुम्हें धर्म के क्षेत्र में गौरव हो? स्वयं को क्या गौरव है तुम्हें कि मैं धर्मात्मा हूं? उसका गौरव बताओ कि मुझे इस पर गर्व है कि मेरे से ये कार्य हुआ है। कुछ एक कार्य करके दिखाओ। दुनिया की अभी बाद में बात कह रहा हूं, स्वयं की दृष्टि में तुम कितने अच्छे आदमी हो ये बताना जरूरी है। और यदि तुमने अपने आप की अच्छाइयां पहचान ली, अपने आप को पहचान लिया, तो आपका बहुत भविष्य उज्जवल है। हम अपने आप की ना तो अच्छाइयां पहचानते हैं ना बुराइयां पहचानते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम अच्छे हो तो हमें लगता है हम अच्छे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम ज्ञानी हो तो हमें लगता है हम ज्ञानी हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम धनी हो तो लगता है हम धनवान हैं। पापा कहते हैं कि बेटा तुम बेटा है इसलिए महाराज मैं बेटा हूं। तुम बेटा हो कि नहीं? कहां से जाना? बोले पापा कह रहे थे। पापा कह रहे थे कि मैं बेटा हूं तो बेटा हूं, कुछ मतलब ही नहीं है।
तुम महाराज के भगत हो? हाँ, महाराज कह रहे थे हमारा भगत है। कुछ नहीं होने वाला महाराज के कहने से। तुम बाप हो? हाँ। बोले बाप हूं मैं। बोले क्या सबूत है? बोले बेटा मुझसे पापा बोल रहा है ना। बेटा बोल रहा है पापा इसलिए हो। और जिस दिन वो बोलना बंद कर दे तो मैं पति हूं, क्या सबूत है? गवाह बताओ। पत्नी से पूछ लो ना महाराज, बस हो गया काम। और पत्नी झूठ बोल गई तो गए काम से, तुम्हारा पति पद खतरे में है। अरे बोल सकती है, कहते कि हमारा कोई संबंध नहीं, हम उनको जानते ही नहीं। हाँ, होता है कई बार ऐसे, व्यक्ति अनजाना बन जाता है। फिर तुम्हारा क्या बोलोगे? पत्नी है? बोले क्यों? हमारा पति से पूछ लो मैं पत्नी हूं कि नहीं। श्रीपाल चरित्र में आया है, जब समुद्र में गिरने के बाद वो एक पट्टन में जाके लगे गुजरात में, तो वहां के लोगों ने उनको गलत आरोप लगा दिया, भांड शब्द का। तो उन्होंने ये कहा कि देखो मेरे संबंध में मैं कुछ नहीं जानता, समुद्र के किनारे जहाज आए हैं, वहां हमारी प्रथम पत्नी मिलेगी आपको, उससे पूछ लेना कि मैं क्या हूं। नीतिकारों ने वहां लिखा कि दूसरों के लिए दिखाने के लिए, मूर्खों को गवाही देने के लिए कहना पड़ता है कि पत्नी से पूछ लो कि मैं पति हूं कि नहीं। ये दूसरे दिखाने के लिए है, हम अनुभव की बात कर रहे हैं। महाराज आप मुनि महाराज, मैं मुनि महाराज हूं, गलत बोल रहा हूं तो अशोकनगर वालों से पूछ लो। अशोकनगर वालों से पूछ लो कि मैं महाराज हूं कि नहीं, गवाह ले लो। अच्छा, अशोकनगर वाले कहेंगे तो महाराज हो, और इन्होंने ठान लिया कि अपन को नहीं कहना, तो महाराज खत्म हो गया। दूसरा मुझे महाराज मान रहा है इसलिए मैं महाराज हूं, दूसरा मुझे मुनि मानता है तो मैं महाराज हूं, चेला मुझे गुरु मानता है तो मैं गुरु हूं। ये सब चीजें खतरे में हैं, पराधीन हैं, बहुत पराधीन। हमारा सारा का सारा अस्तित्व पर के अधीन हो गया। पर ने मेरी प्रशंसा कर दी, हम बहुत अच्छे हैं, और पर ने बुराई कर दी तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत बुरे आदमी है ना। दूसरा बुराई करता है तो तुम बुरे हो गए, दूसरा प्रशंसा कर रहा है तो तुम अच्छे बन गए। ये टाइटल लेके मत चलना, इसमें बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। एक बार घटना है कि एक सज्जन थे, मुनि विरोधी थे, जयपुर की घटना है 96 में। किसी ने उनसे कहा देखो महाराज जी के इतने अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, तुम क्यों नहीं चलते? बोलो मैं जाने को तैयार हूं, कोई मुझे बुलाने तो आवे। थोड़ी सा कोई मुझसे कह देवे मैं चलने को तैयार हूं। कमेटी आ गई, बोले महाराज जी हम उनको निमंत्रण देने जा रहे हैं। मैंने काहे का? बोले प्रवचन सुनने का। मैंने कि जैन है कि अजैन है? बोले जैनी है। तो मैंने कि जैनी को घर में बुलाने का निमंत्रण दे रहे हो? जैनी के महाराज, जैनी के भगवान, जैनी के मंदिर, जैनी के प्रवचन, और उसे बुलाने जा रहे हो तो अन्याय हो जाएगा। सबसे पहला कार्ड छपा तो बेटे ने बाप को दिया, बाप पिताजी मेरे शादी में आ जाना। मुझे पता नहीं अशोकनगर के क्या सिस्टम है। पहले सबसे पहले कार्ड अपने अपने घर में बांटा करो। घर में जो तुम्हारे 10 लोग हैं तो कार्ड सुबह पहले पापा को, फिर एक मम्मी को, फिर भैया को, फिर भाभी को, फिर पत्नी कहेगी मुझे दो तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, फिर एक पत्नी को, और सबके हो गए तो फिर एक स्वयं का भी तो रखना पड़ेगा कि नहीं? स्वयं का मन कहेगा और सबको दे दिया, अभी स्वयं को तो। कार्ड कभी अपनों को नहीं दिए जाते, कार्ड कभी घर में नहीं बांटे जाते।
घर वालों को बुलौआ नहीं दिया जाता, बुलौआ परायों को दिया जाता है। बुलौआ अतिथि घर का सदस्य नहीं कहलाता, अतिथि बाहर का सदस्य कहलाता है। इसलिए घराती व बराती में यही अंतर है। घराती अतिथि नहीं होता, पूरी मेहनत करता, सब कुछ करता, उसको कोई भेंट नहीं मिलती। और बराती कुछ नहीं करता, 2 दिन उधमबाजी करता है और उसी को तिलक लग के भेंट मिलती है। यानी हमारी सारी की सारी दुनिया में पहचान पर के द्वारा हो गई। मैंने कही भाई बुलौआ क्यों, वो जैन है कि नहीं? अजय कोई अजैन होता तो मैं कह देते हाँ भाई चले जा, कोई बात नहीं, जैन है। बोलो उन्होंने कहा, बोलो महाराज जी बहुत प्रकांड विद्वान है, मुनि विरोधियों में वे कभी मुनियों के पास जाते नहीं है, कभी नहीं जाते वो। लेकिन आपका पता नहीं क्या पुण्य है कि उन्होंने आपके पास आने की हाँ भर दी। समझ गए होगे ना? भारत नहीं थे। उन्होंने कहा मुझे कोई बुलाने तो आवे, मुझसे कहे तो मैं चलने को तैयार हूं। मेरे से कहा, मैंने कहा भाई वो जैन है कि नहीं, दिगंबर जैन है कि नहीं? फिर घर में बाप के पास जाने के लिए बहुआ, बेटा कह रहा पापा ने मुझे बुलाया नहीं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। पापा ने बुलाया, बर्बाद हो जाएगा उसी समय। जिस समय ये कहे कि मुझे पापा बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा, पापा बुलाएं तो आ जाऊंगा। गुरु महाराज बुलाएं तो आ जाऊंगा। हाँ, कई हैकर तुम लोग जैसे, मैं आ जाऊंगा, महाराज जी बुलावें तो आ जाऊंगा। महानुभाव, बहुत खतरा है तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि महाराज बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी का बुला हो, पूछ लो महाराज से कि वो बुलावे तो मैं आ जाऊंगा। मैंने सोचा क्या करे, महाराज जी वो यदि आ गए आपके पास तो आपकी जय जयकार हो जाएगी और सारे भारत में हो जाएगा कि वो व्यक्ति सुधा सागर के पास चला गया तो सारी दुनिया मानेगी सब साधुओं में श्रेष्ठ हैं सुधा सागर, तभी तो वो गया। आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। पहले मैं थोड़ा बहुत चुप रह रहा था कि भाई ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि उसके आते ही आपकी महिमा बढ़ जाएगी, आपका सारी दुनिया में हो जाएगा ये सच्चे मुनिराज हैं, मैंने कहा अब नहीं। मेरी सच्चाई का प्रमाण तुम्हारा नमोस्तु, मेरी सच्चाई का प्रमाण मेरे गुरु नहीं। मेरे गुरु ने मुझे रत्नत्रय दिया है, वो सच्चाई का प्रमाण नहीं। मैं 24 घंटे रत्नत्रय का पालन कर रहा हूं, मैं स्वयं सच्चाई का प्रमाण नहीं। वो व्यक्ति मेरे सच्चाई का प्रमाण बनेगा, मुझे नहीं चाहिए। एक भक्त मुझे सच्चाई का प्रमाण देगा, गुरु देवे तो बात। बताओ भैया, प्रमाण पत्र गुरु का चलेगा कि भक्त का चलेगा? गुरु का प्रमाण पत्र, भक्त दे रहा है प्रमाण पत्र कि आप सच्चे हो कि खोटे हो। मैंने कहा नहीं। और ये भी कान खोल के सुनो रे, यदि किसी साधु ने तुम्हें बुलावा दे दिया, वो सावधान नहीं रहा, तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। साधु मोह के वशीभूत कभी तुम्हें बुला लेवे, समझ लेना तुम्हारे अब मिटने के दिन आ गए। इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि मैं तुम्हें मिटना नहीं देखना चाहता, इसलिए नहीं बुलाता। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं बुला दूंगा, निमंत्रण दे दूंगा, आओ भैया सब हमारे दर्शन करने आओ, सबको बुलाऊंगा है। तो मुझे कहने में क्या बिगड़ेगा? लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। साधु के पास जब जाओगे जब गुरु बुलाएगा। अरे चेला तो वो है जो गुरु बुलावे नहीं,
दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़ा रहे कि जब मौका मिलेगा तब जाऊंगा, वहां कोई बेटा बाप के बाहर बुलावा चाहे, अरे पापा के बाहर बुलावा क्या, हम तो सदा उनके दरवाजे ही खड़े रहते हैं। कभी भूल करके गुरु के पास अपना अहंकार मत रखना, अपना बुलावे का इंतजार मत करना। उनकी बात जितने बार तुम बिना बुलाए जाओगे उतने ही तुम्हारे लिए महाशक्तियां प्राप्त होंगे बिना बुलाए। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानो। गुरु के पास कभी भी हो बिना बुलाए। ये बात अलग है कि वो व्यस्त हैं तो उनसे अनुमति लेना कि मैं आ जाऊं क्या, दोनों में कितना अंतर है। आने की पूछना और गुरु का बुलाना, दोनों में अंतर बताओ कितना है। आने का मन गुरु ने बुलाया सो आ रहे हो कि तुम्हारा खुद मन आने का है, तो फिर अनुमति लेने में कोई बाधा नहीं है। क्या पता क्या कर रहे हैं, समय है कि नहीं। लेकिन मन में गुरु के पास जाने का भाव स्वयं करना। कभी स्वप्न में एक कोई वरदान मांगे तो एक ही बात कहना, भगवान मुझे एक वरदान दे दो। कभी मेरे मन में ये भाव नहीं आ जाए कि गुरु मुझे बुला ले वे, ये भाव कभी मत करना। जब भी मेरे जाने का भाव आए अनुमति तो ले लूंगा, लेकिन बुलावे का इंतजार करूं नहीं। और कभी गुरु बुला ले वे तब अपन जाएंगे मंदिर में। कभी भगवान के बुलावे का, एक भजन गाते हो बहुत खतरनाक बने में, चलो बुलावा आया है बाबा ने बर्बादी का कारण महानुभाव। चलो बुलावा आया है बाबा ने, लेकिन तुम बुलावे पे आए, महाराज आपका बड़ुआ पहुंच गया तो मैं आ गया, नहीं बुलावे जाते तो नहीं आते। ठीक है, कभी कभी वो अपनी इच्छा से बुलावा दे सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन तुम्हें बुलाने का इंतजार नहीं करना। कभी वो बुलाते हैं तो अभाग्य है, कभी वो बुलाते हैं तो अभाग्य है, लेकिन तुम इसलिए कि बुलाएंगे तो जाएंगे, ये गलती कभी मत करना। धर्म कार्य में हमारे पास फोन आ जाएगा तो आ जाएंगे। देव साथ गुरु वहां है, धर्म का कार्य। कितने लोग अहंकारी हैं जो कहते हैं निमंत्रण हो तो आ जाएंगे, नहीं महानुभाव। धर्म कार्य में निमंत्रण से नहीं जाना। धर्म कार्य में तुम बिना निमंत्रण के पहुंच जाना, इतना पुण्यबंध होगा, इतना पुण्यबंध होगा कि जीवन भर क्या जन्मांतर तक नहीं खा पाओगे। बिना बुलाए पहुंचना मंदिर में, धर्म के कार्य में बिना कोई बुलावा नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद आऊंगा। प्रभु का दरबार है, पंथ कल्याणक हो रहा है, क्या बुलावा चाहिए हमें। वो तो हमारे कल्याण के लिए, अपने कार्य के लिए हम बुलावे का इंतजार करें। कभी भूल कर गलती मत कर लेना। बिना बुलाए मंदिर जाओ, बिना बुलाए धार्मिक कार्यक्रम में जाओ, बिना बुलाए गुरु के पास जाओ, बिना बुलाए माला फेरो, बिना कहे जो कुछ धर्म करना है अपनी इच्छा से अंदर से करो। कर पाओ या नहीं कर पाओ वो बात अलग है, अलग बात है। लेकिन मैं बिना बुलाए नहीं जा पाऊं, नहीं मिलेगा टाइम, नहीं मिलेगा, लेकिन जाऊंगा बिना बुलाए। पुरुषार्थ तो करो। महाराज जी हम गए और आपने टाइम नहीं दिया तो हमारी इज्जत का सवाल है, किसके सामने। अरे गुरु के सामने यदि गुरु से तेरा अपमान हो जाए तो समझ लेना तेरा बेड़ा पार हो गया, क्योंकि अपमान गुरु ने किया है। गुरु से यदि कठोर वचन मिल जाए, गुरु अपमान कर दे, अंदर लड्डू फोड़ना, गुरु ने कह दे निकल जाए यहां से, चला आता है फालतू, बल्ले बल्ले हो गए तुम्हारे, बल्ले बल्ले हो गए तुम्हारे। वो तपस्वी कहला जाता है।
गुरु की फटकार को तप कहते हैं, जिसे प्रायश्चित कहते हैं। गुरु की फटकार प्रायश्चित कहलाती है। प्रायश्चित अनेक प्रकार का होता है। तप नियम दे देते हैं और कई बार फटकार ही उनकी प्रायश्चित है, बस कुछ नहीं दिया। महाराज जी कुछ नहीं कहते, उठ जाए यहां से, चला आता है। यदि ये कभी तुम्हें मिल जाए बेटा, समझ लेना प्रायश्चित मिल गया। फटकार ही प्रायश्चित है। उन्होंने तुम्हें अपने सामने से उठा दिया, उठ जाओ यहां से, समझ लेना प्रायश्चित मिल गया। उठ जाना भी प्रायश्चित है, तुम समझ नहीं पाए कि ये भी प्रायश्चित होता है, ये भी प्रायश्चित होता है। एक परिहार नाम का प्रायश्चित होता है। उसमें ये होता है, कह दिया ना तुम यहां से उठते हो कि नहीं, समझ लेना है तुम्हें प्रायश्चित मिल गया है, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, क्योंकि परिहार प्रायश्चित यही कहलाता है। आशीर्वाद नहीं देना एक प्रायश्चित है। 3 बार नमस्ते कर लिया, महाराज ना देख रहे हैं ना आशीर्वाद दे रहे। आशीर्वाद नहीं देना भी प्रायश्चित है। तुम ये समझते हो कि 2 मालाएं दे दी और उपवास दे दिया, यही प्रायश्चित है। आशीर्वाद नहीं देना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुम नमस्ते कर रहे हो, हाथ ही नहीं उठा रहे। उन्होंने प्रायश्चित ले लिया, 10 दिन तक इसको आशीर्वाद नहीं देना, यही प्रायश्चित है। गजब का प्रायश्चित है। उपवासों से भी ज्यादा खतरनाक है। आशीर्वाद नहीं देना ही प्रायश्चित है। अब तुम कहोगे हम काय को नमस्ते कर रहे हो, जावे प्रायश्चित ही नहीं दे रहे हो। अरे करना जाना, जब प्रायश्चित नहीं देवे तब जरूर नमस्ते करने जाना। तुम्हें पता चल जाए कि मुझे प्रायश्चित मिलने वाला, आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है, अब चूकना नहीं बेटा, अब तो नमोस्तु जरूर होगा। 1 बार करते तो 3 बार होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें मालूम चल गया कि प्रायश्चित आशीर्वाद महाराज मुझे देने वाले, इसलिए तो अब तो नमोस्तु जरूर करूंगा। और तुम कब करते हो? महाराज से पूछ लो, महाराज आशीर्वाद देवें तो आ जाएं। आशीर्वाद देवें तो आ जाए, नहीं तो अपने काय को बेफालतू, हमारे पास समय थोड़ी है। हमारा नमोस्तु ऐसे ही थोड़ी है। ओहो, बहुत बड़ा सोच महानुभाव। आज प्रायश्चित नहीं मिलना है, इसलिए आज तो नमोस्तु जरूर होना है। 1 बार नहीं 3 बार, क्योंकि आशीर्वाद के नाम पर अनंत नमोस्तु कर लेना और बिना आशीर्वाद मिले 1 नमोस्तु करना अनंत के बराबर होता है। 1000 तुमने नमोस्तु किए और 1000 आशीर्वाद मिल गए, उसका फल उतना नहीं है। और तुमने 1 नमोस्तु किया और आशीर्वाद नहीं मिला, फिर भी तुमने नमोस्तु कर लिया, वो नमोस्तु तुम्हारा अंतरंग का है, सम्यक दर्शन का है। तुम समझ गए कि नहीं, आशीर्वाद नहीं मिलना है तो प्रायश्चित है, प्रायश्चित तप है। आशीर्वाद मिलने पर तुम तपस्वी नहीं, और आशीर्वाद नहीं मिलने पर तुम तपस्वी कहलाओगे। आशीर्वाद मिल गया तो अब तुम तपस्वी नहीं कहलाओगे, और नहीं मिला फिर भी तुम्हारी नमोस्तु कर रहे हो, तो ये तप के अंतर्गत आता है। तब बहुत बड़ी चीज बन जाती बंधुओं। नहीं मिलने पर प्रायश्चित के कितने तरीके हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। कितने तरीकों से वो दे सकते हैं। तुम वहां भयभीत नहीं होना, बुरा नहीं मानना। तुम्हें बुरा नहीं मानना कि मैं 3 बार नमोस्तु कर चुका, महाराज ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, देखा भी नहीं, मेरे से बोले ही नहीं, और दूसरा गए तो बोल गए, दूसरा गए तो बोल गए, मेरे से बोले ही नहीं। बेटा तुम बड़भागी हो, जिससे बोल गए वो तो गया काम से, जिससे बोल गए वो 2 शब्दों में निपट गया, और जिससे नहीं बोले वो तपस्वी बन गया, क्योंकि उसको प्रायश्चित मिल गया।
नहीं बोलो, बात ही नहीं की तुमसे, दूसरे से कर लिया, तुम्हारे लिए कह दिया हमारे पास कोई टाइम नहीं, जाओ, कोई टाइम नहीं है, जाओ, ये भी प्रायश्चित है, उसमें बुरा नहीं मानना। और तुम हंसते हुए लौट आना, बोले क्यों? बोले महाराज ने टाइम ही नहीं दिया। तो तुम मुस्कुरा क्यों ना? बोले प्रायश्चित मिल गया। यही तो प्रायश्चित है, यही तो प्रायश्चित है कि उन्होंने मेरे से कह दिया कोई टाइम नहीं है, ये प्रायश्चित मान लो, और इसको तुमने प्रायश्चित मान लिया महान भाव, तो एक दिन ऐसा टाइम मिलेगा कि तुम गुरु के सदा पास रहोगे, वो गुरु तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि तुमने उसी को प्रायश्चित मान। टाइम नहीं दिया मेरे लिए, बोले ही नहीं मेरे से, मेरी तरफ देखा ही नहीं। कैसा भाव हो रहा है? क्या समझते हैं अपन लोग धर्म को? मजाक समझ रखा है, व्यापार समझ रखा है। महाराज देखेंगे, महाराज बोलेंगे, महाराज आशीर्वाद देंगे, महाराज मेरी सुनेंगे, और तो और महाराज मेरी थोड़ी प्रशंसा भी करेंगे, तो हम उनके चारों तरफ मड़राएंगे, चारों तरफ मड़राएंगे। गुरु जी ओ महान गुरु हैं, हाँ कुछ नहीं है, गुरु है। उस समय तुम्हारा मन बन जाए, कल्पना करना महानुभाव, हमें भी शामिल कर लेना, क्योंकि हमने पहले ही कहा प्रवचन में तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूं, अपन सब बैठ कर निर्णय करें। तुम गुरु को बड़ी श्रद्धा से गए हो और उन्होंने देखा नहीं, आशीर्वाद दिया नहीं, तुमसे बोले नहीं, उसल से हम पूछी नहीं, और दूसरा आ गया तो उसको टाइम दे दिया, बात भी पूछा, सबको तुमसे कुछ नहीं किया। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, तीसरी बार में क्या करोगे? बताओ भाई निर्मल जी। अरे बेफालतू बात नहीं, जो सही है से अंदर की बताओ, फपूंद की। फिर कोई राय, भैया तुम ही जाओ, बताओ भैया बताओ, 3 बार होया, मैं नरियल लेके गया और कुछ और करते बात, और मैं गया, आप बताओ कहां तक आखिर कोई हमारी भी कोई इज्जत होती है कि नहीं? हमने शांत धारा की बोली भी ली थी, और तो और पंचकल्याण की बोली ली हमने, और तो और हमने और क्या बोलो, हाँ सुभाषगंज की बोली ली हमने। अब बताओ भैया बताओ, और तो और नंदीश्वर में हमने थुवंजी में मिली, और कुछ किया हो तो और वो जोड़ लेना उसमें। उसके बावजूद भी बताओ महाराज जी को, और मौन हो तो बात अलग है, दूसरे से गप्पे लगा के बैठे, और उसको पीछे से आशीर्वाद और दे, अरे फिर तो आग भड़क जाएगी उनको पीछे से आशीर्वाद दे रहे, गप्पे कर रहे हैं। ओहो बहुत पीछे हैं रे अपन लोग, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं धर्म से। धर्म बहुत आगे की बात है, बस इतना बता दो वो तुम्हारा गुरु है कि नहीं, इतना बोल दो। महाराज पहले तो था, अब नहीं है 3 दिन में तुमसे नहीं मिला तो गुरु बदल गया, थोड़ी तुम्हारे अनुकूल नहीं हुआ तो गुरु बदल गया। गुरु बदलना और बाप बदलना दोनों एक ही बात है। थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई लोग गुरु बदल देते, गुरु को छोड़ देते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई बाप को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते, गुरु को छोड़ देते हैं। गुरु गुरु होता है महानुभाव। उस समय तुम्हारी फीलिंग बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, तुम्हारी सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है, ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लोग तुमसे बोलने को तरसते हैं, लोग तुम्हें बुलाते हैं, तुम इतने इज्जतवान आदमी हो, और गुरु के पास तुम गए, उन्होंने बोला नहीं। बताओ भैया मेरी इज्जत, दुनिया मेरे से 2 मिनट लेने के लिए तरसती, और यहां मैं 3 बार हुआ है। किसके पास हुआ है? थोड़ा तुम ही बोलो, किसके पास हुआ है?
नहीं। यदि गुरु के पास गए तो तुम्हारे मन में एक धारणा बना लेना चाहिए, गुरु बोले या नहीं बोले, मेरे से मेरा गुरु मेरा कभी अहित कर नहीं सकता, मेरा गुरु मेरा अपमान कर नहीं सकता, मेरा हित इसी में है, उसका नहीं बोलना ही मेरा हित है, आशीर्वाद नहीं देने में ही मेरा हित है, वो मेरा गुरु है। किस रोग को, किस मरीज को कौन सी दवाई देना वो डॉक्टर जानता है। मेरा कल्याण इसी में है कि वो मेरे से नहीं बोले, मेरा कल्याण इसी में है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरा कल्याण इसी में है कि उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। यही मेरे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि गुरु कभी मेरा अहित नहीं कर सकते। अब जिस ढंग से मेरा हित होना है उसका ढंग यही है। बस ये भाव तुम्हारा उस समय तुरंत आ जाए, सेकंड भी नहीं माथे पे। यदि गुरु माना है तो, नहीं माना है तो फिर मना ही नहीं कर रहा। गुरु माना है तो तुम्हें कैसे बात आई है, तुरंत तुम्हें ये बात आना चाहिए, शायद मेरा इसी में हित है, इसी में है। तो उनका हमसे नहीं बोलना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। वो सुनाया था मैंने लक्ष्मीबाई का कि बेटा मैं तुझे मार दूं तो मैं तेरी मां हूं, तो मां वही है ना जो तुम्हें बचावे, तुम्हें पाले, तुम्हारी रक्षा करे, यही है ना। यही लगे महाराज लक्ष्मीबाई ने कहा बेटा यदि मैं तुझे मार दूं तो भी तुम मेरी मां हो। बोले क्या बोलता है, यदि मैं तेरे लिए मार दूं, तलवार निकाल के गर्दन पे रख दी, मैं इसी समय तेरी गर्दन काट दूं तो बोल फिर मैं कौन हूं, फिर मैं कौन हूं। अभी तो मां हूं क्योंकि पीठ पे लादे हूं, पीठ पे लाती थी ना, क्योंकि मैं तेरी मां हूं, क्योंकि पीठ पे लादे हूं, मैं तेरी रक्षा कर रही हूं इसलिए मां हूं। बोल अभी मैं तेरी गर्दन काट दूंगी, फिर बोल मैं कौन हूं। बहुत कठिन परीक्षा हो रही है। अब बोल मैं क्या हूं। बोले मां तू चाहे जिंदा रख चाहे मार, तू मेरी मां है और मेरा विश्वास है तू मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी, तू मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी। लक्ष्मीबाई ने बेटी गर्दन उड़ा दी तुरंत। बस उसने एक शब्द कहा कि तू आज भी मां है, यदि मारेगी तो भी मेरे हित में ही मारेगी, इसलिए तब भी मेरी मां है। उसी समय उसकी गर्दन उड़ा दी और स्वयं अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। अंत में जब अंग्रेजों ने घेर लिया था ना उनको, लक्ष्मीबाई को अंग्रेज हाथ नहीं लगा पाए, स्वयं ने उसके प्राण दे दिए और बेटे को मार दिया। क्या ऐसे बेटे हो तुम? क्या मां ये कहे तो उसके बाद भी तुम मां को मां कह दोगे? ऐसे बेटे होने के लिए हमें दामोदर बनना पड़ेगा, ऐसे बेटे के लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना पड़ेगा, जो वनवास देने वाली को भी मां कह रहा है, जो सर्वनाश कर रही है उस मां के पैर छू रहा है। ऐसे भाव तुम्हें तो थोड़ा सा भी मां हिस्सा नहीं दे पाए तो काहे की मां है। यही स्थिति तुम्हारी धर्म क्षेत्र में है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए, तुम आशीर्वाद लेने गए हो, शुभ मंगल करने गए हो और उसने डांट लगा दी और तुम नहीं मांगने तो एक लात और लगा दी। मैं इसलिए सोचा हूं शायद किसी दिन ऐसा हो जाए तो महाराज जी देखो गड़बड़ मत करना, आप अभी चुपचाप आशीर्वाद देते रहो, हम लोग बैठे, मजा नहीं आ रहा है।
उस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, अपने सबके मन में उस समय ये भाव आ जाए, नहीं, मेरा कल्याण शायद लात मारने में ही है, यही आशीर्वाद है। वो मैं नहीं जानता है तो गुरु जानते हैं। बोले तुझे लात मार दी महाराज ने? बोले नहीं महाराज ने, गुरु ने मारी ना। हाँ गुरु ने मारी, तो पक्का समझना उसी में मेरा कल्याण है, हाथ से नहीं होना था। यदि ये परिणाम आपको आ गया, जिंदगी भर तुम्हें आशीर्वाद मिले हो, और एक बार लात खाने के समय तुम्हें आ जाए कि नहीं, गुरु ने मेरा कल्याण कर ही नहीं सकता, जरूर मेरा इसी में कल्याण है, जाओ, तुम्हें ऐसा साथी से पुण्य बंधेगा, ऐसा बंधेगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि तुमने लात को आशीर्वाद मान लिया। ये परिणाम कितना कठिन है। हम बात बात में गुरुजनों से नाराज होते हैं, उन्होंने हमारी सुनी नहीं, उनने हमसे बात की नहीं, हमें आशीर्वाद दिया नहीं, इतने बार होके आए, वो देखते तक नहीं, अब हमें जाने ही नहीं। मत जाओ, उनका क्या बिगड़ रहा है। इसलिए गुरुजन यानी माता पिता, पूजनी, महाराज, मंदिर, धर्म कार्य कभी बुलावा मत मांगना। कभी विधान है, पंच कल्याणक है, कई लोग कहते हैं बुलावा आ जाएगा तो दे देंगे, चले जाएंगे। नहीं, नहीं जाना महानुभाव, बिना बुलाए जाना, बिना बुलाए जाके पहुंच जाना। कितने बड़े तुम राजा महाराजा चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, गजब का सूत्र महानुभाव पूज्य जिनसेन स्वामी महापुराण में, चक्रवर्ती किसी के दरवाजे नहीं जाता, किसी के दरवाजे नहीं जाता, सब उसी के दरवाजे आते। लेकिन जब हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के यहां आहार हुआ, चक्रवर्ती बिना बुलाए वहां पहुंच गया। राजा श्रेयांश घबरा गया, वो तो उनका सेनापति था और अधीनस्थ राजा था। अयोध्या के मंत्री कहते राजा साहब आप उस अधीनस्थ राजा के यहां जाओगे, आप जाओगे? अरे अभी बोलो, मैं उसको बुला के लाता हूं, आपको जाने की क्या जरूरत पड़ी, मैं अभी बुलाता हूं उसको, नहीं आएगा तो अरेस्ट करके लाऊंगा। बोले नहीं, मैं राजा श्रेयांश के यहां नहीं जा रहा हूं, मैं वहां महामना पुण्यवान जिसने तीर्थंकर को अपने दरवाजे रोक लिया, और पुण्यात्मा के दरवाजे जा रहा हूं। क्या गजब की चीज है मानो। सारी अयोध्या कहां कोई थर थर, चक्रवर्ती कहां जा रहा है, चक्रवर्ती कहां जा रहा है। हस्तिनापुर में बोले चक्रवर्ती आ रहा है। राजा श्रेयांश और सौंप कांप गए कि लगता है मेरे से कोई गलती हो गई है, तो मुझे दंड देने के लिए आएंगे। लगता है मेरी गलती हो गई, क्योंकि महाराज अयोध्या में नहीं पड़ गाए गए, हमारे यहां पड़ गाए गए, इसलिए भरत चक्रवर्ती कुपित हो गया है। तेरी ये औकात, मेरे रहते हुए तूने महाराज कैसे पड़ गया? पहले बता, तूने चौका किसकी अनुमति से लगाया, ये बता पहले। मैं चक्रवर्ती हूं, किसकी अनुमति से लगाया है? वहां नाना प्रकार की कुशंकाएं होने लगी, और चक्रवर्ती जाकर के जब राजा श्रेयांश को गले लगाता है, तब बोले क्यों डर रहा है? बोले साहब गलती नहीं, आज तेरे यहां तीर्थंकर के आहार हुए हैं, यहां भी बुलाओ। राजा साहब आप ही बुला लेते, वही मैं अयोध्या आ जाता। बोले नहीं, आज यदि तुझे अयोध्या बुला लेते तो हमारे जीवन भर का पुण्य खत्म हो जाता है। बड़ों को अपने दरवाजे बुलाने का भाव करना, पुण्यात्मा को अपने दरवाजे बुलाने का भाव करना बहुत बड़ा अनर्थ है। वो आ जाते हैं, वो बात अलग है।
मैं अपना पुण्य क्षय करता? छोटा है लेकिन खोटा बहुत है। वैसे मैं पुण्यहीन था कि भगवान नहीं रुके और तुझे बुला करके और अपना पुण्य समाप्त करता। आज मेरा पुण्य इतना बढ़ गया, आज मैं तेरे दरवाजे नहीं आया हूं, मैंने अपने पुण्य का भंडार भर लिया है कि एक दिन महाराज भी मेरे घर आ जाएंगे एक दरवाजे पर। तेरे दरवाजे आना, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती हूं और चक्रवर्ती होकर के बिना बुलाए राजा श्रेयांश के दरवाजे हस्तिनापुर पहुंचना, चक्रवर्ती का मान बढ़ गया। बोलो, चक्रवर्ती का मान बढ़ा है कि घटा है? यदि नहीं गया होता तो आज मुनिराज के मुख से उसकी प्रशंसा नहीं निकली। इतना बढ़ गया कि चक्रवर्ती और वहां, चक्रवर्ती और राजा श्रेयांश के यहां जब चक्रवर्ती ने उपदेश दिया कि नहीं, आज मैं उस भक्त के दरवाजे आया हूं, मैं चक्रवर्ती को होकर के तीर्थंकर के कदम नहीं रोक पाया और मेरा अधीनस्थ होकर के तीर्थंकर को पड़गाहन करके हार दे दिया, धन है। राजा श्रेयांश का पद कम मत समझो महानुभाव। सारे पात्रों में सबसे ज्यादा राजा श्रेयांश का महत्व इसलिए होता है, उसमें दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि तीर्थंकर जैसे महामुनिराज तुम्हारे यहां हार लेते हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि जहां महाराज के हार होते हैं वो चक्रवर्ती से भी वंदनीय होता है, चक्रवर्ती को उसने लगता था। 6 खंड का अधिपति भी, चक्रवर्ती भी अपने आप को पुण्यहीन मानता है और बिना बुलाए दरवाजे पे पहुंच जाता है। क्या समझते हो श्रेयांश पद को? एक दिन की घटना है, एक समय की घटना है, लेकिन उसका महत्व इतना है तीर्थंकर। और वहां जाकर के दान तीर्थ प्रवर्तन की उपाधि दी। उपाधि को अपने घर बुला के देता, अयोध्या में देता, राजमहल में देता। बात समझ में आती? राष्ट्रपति के महल में, राष्ट्रपति भवन में जाकर पुरस्कार मिलना अलग चीज है, और राष्ट्रपति तुम्हारे घर आकर पुरस्कार दे, उसकी बात अलग होती है। सारी दुनिया को राष्ट्रपति, यही तो अंतर है। सिकंदर से यही तो कहा था महाराज ने कि आज तक मेरी आज्ञा का उल्लंघन किसी ने नहीं किया, और आपको मैंने बुलाया, आप नहीं आए। लगता है आपको अहंकार है, लगता है आपको डर नहीं है, लगता है मेरी कहानी सुनी नहीं है। मैं सिकंदर हूं, जिसने भी एक बार भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया वो दूसरी श्वास नहीं ले पाया। तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं लगा। क्यों? बोले मैं तुझे, तेरे दरवाजे आकर तुझे बर्बाद नहीं कर सकता था। यदि मैं बिना तेरे कहने पर मैं तेरे दरवाजे आ जाता और हिटलर शाही में, उसी समय तू भस्म हो जाता। तू बहुत नीति विरुद्ध कह रहा है। तू सिकंदर होकर के भी ये नहीं समझता है किसको दरवाजे बुलाया जाता है और किसके दरवाजे जाया जाता है। तुझे सिकंदर के लिए, अरे महाराजों के दरवाजे, महाराजों को दरवाजे नहीं बुलाया जाता, महाराज के दरवाजे जाया जाता है। इतनी अकल सीख ले। बहुत क्या उपदेश दिया उसको। चक्रवर्ती कहता है मैं जानता हूं नीति, और पहुंच गया। दान तीर्थ प्रवर्त की उपाधि दी पूज्यवर पद्मनंदी महाराज, पद्मनंदी पिंसतिका में। दान तीर्थ, यदि किसी ने दान तीर्थ चलाया है तो है राजा श्रेयांश। इसलिए जहां गुरु हो, जहां देव हो, जहां शास्त्र हो, वहां कभी बुलावे का इंतजार नहीं करना। इन स्थानों पर बिना बुलाए जाना। वहां मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। मैं सभा में गया था लेकिन मेरा नाम ही नहीं पुकारा गया, मुझे बुलाया ही नहीं गया। मैंने तो जान ही छोड़ दिया। मेरी कोई वहां इज्जत ही नहीं।
अशोकनगर में भी होंगे 2-4 ऐसे, चिंता नहीं, वो तो होगा भी तो। भैया मैं आने को तैयार हूं महाराज के साथ, बुलाएं तो सही। और मेरा कोई सम्मान ही नहीं है वहां, मान ही नहीं करते। नहीं करना महानुभाव, नहीं करना, बिल्कुल कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, बिना बुलाए जाना। दूसरों के अधीन होकर के स्थितियां मत बनाओ। और कभी किसी को दुख दर्द हो, किसी के मरण हो, तो उसके यहां बुलावे का इंतजार मत करना। किसी के दुख दूर करने के लिए बिना बुलाए पहुंच जाना, किसी के मरने पर बैठने के लिए बिना बुलाए जाना, ये परंपरा तो आज है। फिर भी कुछ लोग हैकड़ी कहते भाई अपन तो जाएंगे नहीं, कि हमें तो कोई सूचना नहीं आई। वो मर गया ये तो पता है, बोले मर गया तो क्या हुआ, फोन तो आया ही नहीं। नहीं, मरण की खबर सुनकर के मान नहीं, कोई अपमान नहीं, बिना बुलाए लकड़ी में पहुंच जाओ, शायद तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे, अकाल मरण से बच जाओगे। किसी के मरण पर बिना बुलाए पहुंच जाना, ये अमरता बनने का लक्षण है, अकाल मौत से बचने का लक्षण है। कोई मान सम्मान नहीं चाहिए मुझे, मरण है उसके ऊपर दुख आया है, काय का मान काय का बुलावा, चलो अपन बिना बुलाए चलते हैं, दुखी दूर तो करना। इसलिए सब चीजों पर अपना, तुम अपनी दृष्टि में क्या हो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास पूज्य गुरुदेव का सर्टिफिकेट है, पूज्य गुरुदेव ने हमें मुनि बनाया है और उन्होंने परीक्षा प्रमाण दिया, मुझे किसी के नमोस्तु का प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कोई बुलाने नहीं जाएगा। यदि वो जैनी है, यदि बाप दादों की बल्दियत से जैनी है और जैन धर्म को मानता है, तो गुरु के प्रवचन में, गुरु के पास आने में उसको बुलावे की इंतजार करना ही, यही संदेह हो रहा है कि ये सही जैनी है कि नहीं। प्रवचन सुनने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए बुलगुआ मांग रहा है, महानुभाव कभी नहीं करना, भूल कर नहीं करना। कोई शर्म नहीं, कोई बेशरम नहीं, कुछ नहीं, भगवान का दरबारा है, दरबार है, यहां क्या मानो। इसलिए अपनी जिंदगी का स्वयं की दृष्टि में बताओ। अपशक्यम, गुरु शक्यम और अपशक्यम। मेरा मुनि व्रत मेरे गुरु ने दिया है कि नहीं? आप बताओ, मेरे गुरु कौन है? उन्होंने मुझे दिया कि नहीं? तो जिसने आचार्य विद्यासागर महाराज ने जिसकी कॉपी जांच ली हो, उस कॉपी को जांचने वाला कोई माई का लाल हो तो मेरे सामने है। क्या बात है, थोड़ा तो मालूम मेरी कॉपी किसने जांची और पास किया है, पास। हाँ, वो कहते ना बोर्ड की परीक्षा, आईएएस ऑफिसर की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। बहुत बड़े इंटरव्यू होते हैं ना, बड़े बड़े, अरे भाई उसका जो प्रश्न करने वाले होते हैं, बहुत अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। और जो आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू लेते हैं, उनके परीक्षा लेने वाले बहुत स्पेशल, बहुत वो तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कुछ पूछो मत। और वहां से पास हो जाना, ध्यान रखना, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज, हाँ, कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं थे। और उन गुरु ने काफी जांची हो और जांच करके प्रमाण पर दिया हो। अब भी मैं किसी से जचवाऊं? अरे छोड़ो रे। किसी के जांचने की, किसी के नमोस्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जहां मिला है वहां नमोस्तु की कोई जरूरत नहीं है। कोई नमोस्तु करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब कहा लोगों ने, महाराज जी आप समझो बात के राजे,
उन्होंने इतनी बात कह दी यानी आपको समझो, एक बार आ जाना तो उनको देखो आपकी जय जयकार हो जाएगी। मैंने कही मेरी जय जयकार वैसे ही है, मैं तो अपने गुरु का नाम लेता हूं और मेरी जय अपने आप हो जाती है। भक्तों के नमोस्तु पर मेरी जय जयकार नहीं। मैंने ये 2-3 दिन प्रोशन में ले लिया। आखिर हटी वह जरूर था, लेकिन वंश का संस्कार था। फिर एक दिन बिना बुलाए आ ही गया वो बिना बुलाए आ गया। मैंने कि अब बच गया तू। फिर मैंने कहा क्या बात करते हो तुम लोग, इतने छोटे, इतना स्वाध्याय, इतना ज्ञान होने के बाद भी इतनी छोटी बातें तुम्हें। कहाँ बुलावा चाहिए, कहाँ नहीं बुलावा चाहिए, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कहाँ मान, कहाँ सम्मान। कोई महान आत्माओं से स्थितियां अपनी दृष्टि में। एक सर्टिफिकेट तो मेरे पास है, किसका है वो पक्का है कि नहीं, आप लोगों को मालूम है कि नहीं। तुम्हारे गुरु पर विश्वास है कि नहीं, काफी सही जांचता था कि नहीं, बात पक्की है। अब दूसरा एक और सर्टिफिकेट बताओ, उससे भी बड़ा ईमानदार शिष्य वो हो जाता है जिसको स्वयं का सर्टिफिकेट होता है, स्वयं का। अपशक्यम देवता शक्यम, पर शक्यम अपशक्यम। अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो तुम क्या हो, तुम क्या हो। अपशक्यम अपनी छाती पर हाथ रख के पूछो तुम क्या हो। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वे काफी का लिख के आते हैं ना, तो आके पूरे नंबर बता देते, इतने नंबर आएंगे, और उसमें से एक नंबर भी कम नहीं होता, उतना ही आता है। वे रात के 12 बजे प्रेस पर 2.5 रुपए का पेपर 500 रुपया में, 100 रुपया में नहीं लेते फिरते। पेपर कितने का है? 2.5 रुपया का। और रात के 12 बजे कितने का मिलता है? हाँ, जो जाए वो। जिसके पेपर अच्छे आते वो पेपर ही नहीं देखता, वो तो सीधा मार्कशीट लेने पहुंच जाता है। लाइए साहब, अरे भाई तू नंबर दे लो। और क्या देखना है, क्या देखना है? वो चीज अपने अंदर होना चाहिए जो मैं 2 दिन से कह रहा हूं। आप अपनी दृष्टि में क्या हो? क्या तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पास है? क्या तुम दावे से कह सकते हो कि मैं धर्मात्मा हूं? पिता ने बेटा कहा है इसलिए बेटा नहीं, मैं दावे से कहता हूं मैं बेटा हूं। नहीं, पिताजी कह रहे हैं कि तू बेटा है। वही यही बात तो थी अपनी ना। पिता कह रहे हैं कि तू बेटा है तो हूं, पर के द्वारा। और जिस दिन बाप ने कहा नहीं तू मेरा बेटा नहीं, उस दिन तो खत्म। तो बाप तो 50 बार बोल देता गुस्से में, निकल जा तू मेरा बेटा नहीं। थोड़ा मुझे बता दिया करो। कई बार गुस्से में बाप बोल देता है कि नहीं तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। यदि बाप के बोलने से तुम बेटे हो तो बहुत खतरे में पड़ जाओगे महानुभाव। तुम्हारे अंदर की आत्मा कहे, बाप भी कहे तो तू मेरा बेटा नहीं, तो कहना तू मैं बेटा था, हूं और रहूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से पक्का है। गुरु कह दे जा तू चेला नहीं मेरा, मैं तेरा गुरु नहीं। गुरु महाराज, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कह दिया ना तू मेरा चेला नहीं, और इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मेरे गुरु हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि तुम मेरे गुरु हो। एकलव्य क्या था? गुरु ने कभी एकलव्य को चेला नहीं माना। क्या गजब की बात महानुभाव, क्या है, कहां है अपन, कहां भटक रहे हैं।
गुरु हमें मानते ही नहीं, हम क्या करें। एकलव्य को कब माना था गुरु ने? कभी भी द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया, और गया था तो बहिष्कार और किया। इसके संबंध में कहानी आती है कि जब बहुत छोटी उम्र में एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने गया तो उसका भरी सभा में बहिष्कार किया। तू यहां पढ़ेगा? यहां राजपुरुष पढ़ते हैं, राजपुरुष, राजपुत्र, और उसको निकाला गया था, बहुत अपमानित करके निकाला गया। मैं तेरा गुरु नहीं बन सकता, तू मेरा चेला नहीं बन सकता, निकल जाए यहां से। निकल गया। एकलव्य कहता है, गुरु महाराज, गुरु बनाना और नहीं बनाना ये गुरु के हाथ में नहीं है। भक्त बनना या नहीं बनना ये भगवान के हाथ में नहीं है। बेटा बनना या नहीं बनना ये बाप के हाथ में नहीं है। प्रजा राजा बनना या नहीं बनना ये राजा के हाथ में नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ों के हाथ में नहीं होती। भगवान के हाथ में नहीं है कि मैं जिसको चाहूं उसको भक्त बनाऊंगा। भगवान को भी कह दो मैं तुझे भक्त बनाऊंगा नहीं, काय को हेकड़ी कर रहे, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, ये मेरे हाथ में है कि मैं तुम्हारा भक्त हूं, बात खत्म हो गई बस। अपसख्यम। एकलव्य कहता है मैं गुरु, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं गुरु तुझे मानूंगा नहीं, मैं तेरा चेला नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं। गुरु मानेगा तब हम चेला बनेंगे। गुरु से पूछ लो कि हम चेला बने कि नहीं बने, वो मान ले मैं तो ठीक है। गुरु ने कहा नहीं मानना, जाओ फिरो। सच्चा चेला कहता है ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपसख्यम। तुम अपने आप को मेरा गुरु मानो या नहीं मानो, मैंने तो आपको गुरु मान लिया, बात खत्म हो गई। और अंत का सबको मालूम है। बोलो द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य कौन हुआ? जिस शिष्य को गुरु ने कभी शिष्य नहीं माना। आज जगत में यदि किसी शिष्य की प्रसिद्धि है तो द्रोणाचार्य का श्रेष्ठ शिष्य कौन था? एकलव्य। और गुरु ने कभी शिष्य माना नहीं। सुन रहे हो अर्जुनो, हम क्या बात करते, अपनी साक्षी बहुत बड़ी साक्षी है महानुभाव। अपने अंदर से लाओ, क्या मैं वह हूं? क्या तुम वह हो? क्या तुम वह हो? खुद बोलना है, किसी से मत पूछो। भगवान से भी मत पूछो कि भगवान मैं भक्त बनने लायक हूं कि नहीं। तुम मुझे भक्त स्वीकार करोगे मेरे भगवान में? नहीं, अपनी आत्मा से पूछो कि तुम क्या भक्त के योग्य हो? क्या तुम बेटा के योग्य हो? क्या तुम शिष्य के योग्य हो? क्या तुम धर्म के योग्य हो? क्या धर्म से पूछते हो? अपने अंदर से पूछो। अपसख्यम बहुत बड़ी साक्षी है। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा से आवाज आ जाए मेरा व्रत मेरा है, मुझे अपने व्रत पर विश्वास है कि मेरा व्रत सच्चा है, किसी दूसरे से नहीं, गुरु से भी नहीं पूछना कि मेरा रत्नत्रय सच्चा है कि नहीं, मेरा मुनि व्रत सच्चा है कि नहीं। तुम बताओ तुम्हारा रत्नत्रय सच्चा है कि नहीं, तुम्हारी दृष्टि में खुद बताओ। गुरु से क्या पूछते हो? तुम बताओ तुम्हारी सामायिक सच्ची है कि नहीं, तुम बताओ तुम्हारी पूजा सच्ची है कि नहीं, तुम बताओ तुम्हारी श्रद्धा सच्ची अंदर से। यदि तुम्हारी अंदर चेतना से आ गया कि मेरी श्रद्धा सच्ची है, महानुभाव कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु कहे मैं नहीं मानता हूं तेरी सच्ची श्रद्धा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया देखेगी चमत्कार, एक दिन भक्त की श्रद्धा सफल होगी, दुनिया देखेगी, दुनिया देख लेगी। श्रद्धा यदि आत्मा से पूछो, हम आत्मा की सुनते ही नहीं है, हम आत्मा को कुछ मानते ही नहीं है।
हम अपनी अंतर की आवाज सुनते नहीं, संदेह से भरे रहते हैं। अब आप क्या हो, आपकी अहमियत क्या है, आप खुद बताइए। भाई से मत पूछो कि तुम भाई हो कि नहीं, तुम बोलो कि तुम भाई हो कि नहीं। भैया तू बता, मैं तेरा भाई हूं कि नहीं। वो तो गुस्से में बैठा था, बोले नहीं है। फिर क्या करोगे? जैसे हमने कहा था, तुम पति हो कि नहीं। महाराज पत्नी से पूछ लो ना। नहीं, पत्नी से पूछा कि तुम पत्नी हो कि नहीं, इन श्रीमान से पूछ लो ना महाराज, तो आपके भगत हैं कि मैं इनकी पत्नी हूं कि नहीं। आहा, अंदर की आत्मा बोलो, मुझे ये पत्नी माने। क्या गजब, मेरे पास सब उदाहरण है। जैसे शिष्य गुरु को गुरु नहीं मान रहा है, फिर वो कहता मैं शिष्य हूं। पति नहीं कह रहा है ये मेरी पत्नी है, 100 बार कह दिया मेरी पत्नी नहीं है, नहीं है, नहीं है, और पत्नी कहती है मैं हूं। उदाहरण है, मेरे पास सब एग्जाम्पल है। अंजना, पवनंजय ने क्या घोषणा कर दी, ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं त्याग करता हूं, मेरी पत्नी नहीं है, घोषणा कर दी। आप पत्नी से पूछते, बोलो मैं पत्नी तुम्हारी हूं कि नहीं, बोले नहीं हूं, तो ले भाग जाओ। अब क्या करें महाराज, हम वो पति हम पत्नी हमें मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हम पीहर आ गए। थोड़ी थोड़ी फैंसी ड्रेस में कर लेता हूं, थोड़ी। तो भैया क्यों आ गई भाई यहां पर। अब क्या करें महाराज, वहां कोई हमें ना तो सासू बहू मानती है, पत्नी मुझे कोई पत्नी मानते ही नहीं, इसलिए हम आ गए पीहर। ओहो, तुम्हारा भी यही हो गया भाई, क्या बात है। अब महाराज मुझे पत्नी तक पति नहीं मानती, अब मैं क्या करूं। अंजना कहती है अपशक्य, वो पति मुझे माने या नहीं माने, मैं उनकी पत्नी थी, हूं और रहूंगी, खत्म बात। क्या हद होती, क्या समझते हो तुम लोग। ऐसे ही नहीं बजरंगबली को अवतार देने वाली मां थी। बजरंगबली को आशीर्वाद जन्म देने वाली मां ऐसी नहीं थी। वो पति के अधीन नहीं थी कि पति मुझे पत्नी मानता है कि नहीं, मैं पत्नी हूं तो हूं, बस खत्म। 22 साल, कितने साल, 22 साल तक एक पक्षी वो पत्नी मान नहीं रहा, और ये अपने आप को पत्नी सिद्ध कर रही है। अपशक्यम, कौन मानेगा। सासू ने कह दी जब वो तुझे पत्नी मानते ही नहीं तो क्यों पड़ी है यहां पर, और क्या मतलब है जब मानते ही नहीं है। उनका उनके मानने से क्या होता है। मैं हूं, क्या संकट उठाए उसने, क्या बन महानुभाव। अंजना चरित के ऊपर एक मुक्ति दूत करके एक उपन्यास लिखा गया, बीरन जी बॉम्बे वाले थे, उन्होंने लिखा, रो पड़ोगे तुम। मैं तो पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूं, जितनी बार टेबल पे आता है कोई देता था मैं पढ़ ही लेता हूं, खूब बार पढ़ो। क्या यातना है, क्या अपशक्यम, आत्म साक्षी का चमत्कार देखो, विल पावर देखो। यदि कोई व्यक्ति के अंदर विल पावर, मैं तो कहता हूं हर नारी को शादी के समय मुक्ति दूत भेंट करना चाहिए, और शादी करने के पहले भी वो पढ़ लेना चाहिए। इतनी हिम्मत हो तो इस जंजाल में फंसो, नहीं तो सीधा श्रीफल चढ़ाओ और प्रतिभा स्थली पहुंचो। हाँ, इतनी हिम्मत हो, मुक्ति दूत पढ़ो।
ऐसा भी आ जाए तो अपना विल पावर मजबूत रखो। अपनी आप सखियम गजब का उपन्यास है। 2-4 बार तो आंसू भरे बिना रहेंगे नहीं। पर अंजना है जो डिगी नहीं। पीहर ने ठुकरा दिया। माँ सबसे ज्यादा कन्या को कौन सी शरण रहती है अंत में, कि कोई हो या नहीं हो, पीहर तो माँ बाप तो हैं ही। पिताजी ने भी कह दिया, जब तेरे पति नहीं पत्नी नहीं माना तो मैं भी तुझे बेटी नहीं मानता हूं। महिपाल, जब पति पत्नी नहीं मान रहा, सासू तुझे बहू नहीं मान रही, तो मैं भी तुझे बेटी नहीं मानता हूं। माँ बाप ने ठुकरा दिया, इधर ठुकरा दिया, सब ने ठुकरा दिया। पति ने तो पहले ही ठुकरा दिया। लेकिन वो कहती मैं बेटी थी हूं, मैं बहू थी हूं, मैं पत्नी थी हूं। बस बन बन की ठोकरें खाती रही, विश्वास नहीं डगमगाया। एक बार भी ये नहीं कहा उसने कि जब कोई नहीं मान रहा है तो ठीक है, अब क्या करना है, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं, कोई नहीं। मात अकेली बची थी और उसकी सखी थी वसंत माला। अंत में बोलो किसकी वजह है? मैं जब शुरू में नहीं जानता था तो मैंने सोचा कि बजरंग बली किस दुर्भाग्यन के घर में आए। अरे वो तो बहुत बड़े तद्भव मोक्षगामी जीव थे, महापुरुष थे। वो तो किसी महान रानी महारानी के घर में आके जन्म लेते ठाठ से। किसकी जन्म लिया? जंगलों में भटकने वाली। और वहां अवतरा हुआ। जब अब थोड़ी अकल आने लगी तब पता चला कि दुर्भाग्य की यहां जन्म नहीं लिया है, जिसकी आत्म साक्षी इतनी मजबूत है कि एक पक्ष को लेकर के 22 साल जिंदा रही और अंत में विजय किसकी हुई? सब चरणों में गिरते पड़े। सासू केतुमती चरणों में गिरी, पवनंजय क्षमा मांगते फिरे, महिपाल माताएं सब उसके अंत में। बोले तुमने इतना साहब, बोले तुम लोगों ने मुझे, मेरा पद मेरा धर्म दूसरों के अधीन नहीं है, मेरे अधीन था कि मैं बेटी हूं, मैं बहू हूं, मैं पत्नी हूं, दुनिया माने या न माने। अब अपनी बारी है। दुनिया नमोस्तु करे या नहीं करे। महाराज जी बताओ, हमें कोई नमोस्तु नहीं कर रहा, का पतो हम मुनि हैं कि नहीं? नहीं नहीं, अब सखी अपनी साक्षी, अपना व्रत। सेठ सुदर्शन का भी यही हो। सारी दुनिया ने कह दिया कि ये कलंकी है, रानी ने कह दिया, राज घोषित हो गया, सब ने कह दिया, राजा से घोषित हो गया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। सारी गवाही, सारी प्रजा, रानी, सब ने फांसी सजा बोल गई। चारों तरफ एक ही चर्चा है। मैं नहीं समझता था कि सेठ सुदर्शन इतना पाखंडी निकलेगा, सेठ सुदर्शन इतना पाखंडी निकलेगा, इतना व्यभिचारी निकलेगा, इतना। रानी ने आरोप लगा दिया। सब ने, उनके घर के माँ बाप ने भी कह दिया, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा बेटा इतना दुष्ट निकलेगा, इतना निकृष्ट निकलेगा। सब, सारी दुनिया कह रही, सारी दुनिया में एक ही चर्चा, पाखंडी, दुष्ट। और क्या उनको लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं। जब फांसी की सजा भूनने के बाद फांसी के तख्ते पर ले जा रहे, तब लोग कितनी गालियां, कितने अशुभ शब्द बोल रहे और कितने पत्थर मारे। पर सेठ सुदर्शन कहता है अब सखी हूं। उसने साहस नहीं तोड़ा। सारी दुनिया क्या कह रही है, सारी दुनिया कहे तो मैं सच्चा हूं। उसने कहा मेरी आत्मा कह रही मैं सच्चा हूं। और इस सच्चाई का परिणाम ये निकला
कि सूली सिंहासन बन गई। अपसखियों, आत्मा की साक्षी, कोई भी साथ नहीं था सेठ सुदर्शन की, माँ बाप भी नहीं, मात आत्मा साक्षी थी। जितने जितने महापुरुष हुए, महानुभाव, सबको देख लीजिए, इनके ऐसे ऐसे अशुभ कर्म के उदय आए कि कोई भी इनका साथ देने को तैयार, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है, सब उसी में बह गए। विदेही देख लो, सबने कर दिया, प्रजा ने कर दिया, अयोध्या से निकाल दिया, श्री राम ने भी भेज दिया, कोई नहीं था। कौन था साक्षी? अपसत्य, कोई साक्षी नहीं, कोई भी नहीं, एक देवता भी नहीं आया, एक देवता ने भी पक्ष नहीं लिया, सब एक ही पक्ष में है। लेकिन विदेही का एक ही अपसख्यम, मेरी आत्मा साक्षी है, मैंने स्वप्न में भी कभी ऐसा विकृत भाव किया हो तो ये अग्नि मुझे जला के भस्म कर देना। ये नहीं कहा ये अग्नि गलती तो हो गई है लेकिन क्षमा कर देना, नहीं, यदि हुई है तो जला के भस्म कर दे। अपसख्यम, आत्म साक्षी में क्या बना? अग्नि का कुंड है, पानी का कुंड बन गया, नमोकार्मन से नहीं। अपसख्यम, अपनी आत्मा की साक्षी, अपने आत्मा का बहुत चमत्कार है, महान भाव, बहुत विल पावर है। अपनी खुद अपने आप में देखो कि मैं क्या हूं, मेरी अहमियत क्या है, सारा जगत में क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीता कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आत्मा क्या कह रही है? अंजना कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आत्मा क्या कह रही है? जितने भी चमत्कार हुए सब अपने आप में। मैना सुंदरी का देख लो, कौन साक्षी था? कोई नहीं था। मां बाप ने सोचा कि देख रो दो आंसू रोएगी तू, सबने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैना सुंदरी कहती है अपसख्यम, मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास है, मेरी भक्ति पर मुझे विश्वास है, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता कोई, मेरी भक्ति पर विश्वास है। श्रीपाल कहते हैं कि तुम ज्यादा विश्वास मत करो, ये कुछ नहीं होने जाने वाला। क्या करेगा भगवान? बोले इस समय भगवान क्या करता है क्या नहीं करता मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो करूंगी वही होगा। मुझे अपनी करनी पर विश्वास है, अहंकार नहीं। बोलो ना, अहंकार और विश्वास में अंतर है कि नहीं? अहंकार नहीं, विश्वास है मुझे, और वही हुआ जो विश्वास है। इसलिए महानुभाव, धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में पहले तुम अपनी साक्षी बनो कि तुम क्या हो। चमत्कार ही चमत्कार है। तुम्हारी अंदर की श्रद्धा क्या है? अंजन चोर को कोई धर्मात्मा कहने को तैयार नहीं, ये पापी को नमोकार मन सिद्ध होगा, ये क्या श्रद्धा करेगा? अंजन चोर कहता है दुनिया मुझे क्या मानती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आत्मा इस समय निरंजन है, ये मैं आत्म साक्षी पूर्वक सिद्धि हो गई। कोई भी धर्म की सिद्धि परासित नहीं, इसलिए 2 प्रमाण पत्र अपनी जिंदगी में होना है, और दूसरे प्रमाण पत्र का भी कोई भरोसा नहीं। गुरु ने प्रमाण पत्र दिया कि नहीं दिया, गुरु का भी भरोसा मत करना। हाँ, कई बार देखो अपन तो गुरु का भरोसा करना थोड़ा, लेकिन यदि वो नहीं मिले तो हताश मत होना। गुरु के भरोसे पर भी मत रहना अपनी जिंदगी में।
क्योंकि गुरु भी कई बार तुमसे मुकर सकते हैं, तो मेरा चेला बनने लायक नहीं है, कह दिया ना, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो अभी हताश मत होना। अपसख्यम, जिस दिन तेरी आत्मा नकार दे और सारी दुनिया स्वीकार ले, तो भी फिर बेटा अपने आप को नहीं मानना। सारी दुनिया तो मान रही है ना तुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे मुनिराज हैं जिन्हें सारी दुनिया मान रही है, सारी दुनिया मान रही है, महान निर्दोष मान रही है, लेकिन वे मिथ्या दृष्टि है, अभव्य। सारी दुनिया धर्मात्मा मान रही है, फिर भी अधर्मी है, दुर्गति जा रहा है। गुरु की आंखों में हम धूल झोंक सकते हैं, लेकिन खुद की आंखों में हम धूल नहीं देख सकते। अब आपका कल का और आज के प्रवचन को थोड़ा ज्वाइंट करके देखें, 3 दिन का, परसों का भी कहा, आपकी अहमियत स्वयं की दृष्टि में क्या है। दूसरों के लिए बेईमान हो जाओ, आप खुद के लिए कभी बेईमान नहीं होना, अपने लिए तो ईमानदार बन जाओ। दूसरों के लिए झूठ बोल दो, अपने लिए तो झूठ मत बोलो। दूसरों से बेईमानी कर लो, अपने साथ तो बेईमानी मत करो। अपने लिए ईमानदार बन जाओ। तुम क्या हो क्या तुम सही धर्मात्मा हो? क्या तुम सही जैनी हो? महाराज आप ही बताओ, है कि नहीं? मेरे बताने से गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, हम बता ही नहीं पाएंगे। हम जैनी को अजैनी कह दें और अजैन को, तुम खुद बोलो कि महाराज हम जैनी हैं। सबूत क्या है? सबूत क्या है? क्योंकि हम धर्म कार्य में किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करते, ये हमारा सबूत है। हम दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, सबूत क्या है? जहां दुख दूर होने की बात आती है, हम बिना बुलाए चले जाते हैं। हम सच्चे वैद्य हैं, सबूत क्या है? दुश्मन भी मुझे बीमार मिले तो मैं उसको भी दवाई दे देते हैं, हुसैन का सच्चा वैद्य का लक्षण। हम क्षमाशील है, क्षमाधर मेरा है, क्योंकि हम दुश्मन के साथ भी जय जिनेंद्र करने की हिम्मत रखते हैं। हम धर्मात्मा सच्चे जैनी हैं, क्योंकि हम मंदिर के प्रति कभी द्वेष भाव नहीं करते, चाहे हम हारें चाहे जीते, चाहे हमारी पार्टी होवे या ना होवे, हमारा भगवान हमारा है और पंच कल्याणक हमारा है। क्या आप सखियम, क्या तुम्हारा पंच कल्याणक है? नहीं महाराज, हमारा तो नहीं, हमारी दूसरी पार्टी का है। अरे भारत पर चाहे कांग्रेस बैठे चाहे बीजेपी बैठे, भारत माता तो अपनी थी, है और रहेगी। मत बांटो रे, ना ये देश बीजेपी का है, ना ये देश कांग्रेस का है, ना एक देश सापा का है, ना मापा का है। ये देश तो हमारा है, और हमारा देश में कोई पार्टी आओ क्या फर्क पड़े, कोई नरप होए मोए क्या है। इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में कोई मतलब नहीं। हमारा गुरु है, बात खत्म है। हमारा मंदिर है, बात खत्म है। हमारे भगवान का पंच कल्याणक है। कौन पार्टी राज कर रही इस समय? कौन बहुत जितने ये नेता लोग होते ना, इनका कल्याण कभी नहीं होने, इनकी दुर्गति ही होती है। और जिनमें ये जो तुम्हारे पंच होते ना, पंच, ये सब पंचा हैं, पंच नहीं है। पंचा जानते? पंचा, धोती पंचा। क्योंकि इनके अंदर इतनी तीव्र कषाय होती है, इतनी तीव्र कषाय होती है कि इनको पद मिल जाए तो दिन रात एक कर देंगे, और पद से हटा दिया जाए तो यही पता नहीं चलता कि अशोकनगर में है कि ये सब पदों के, ये सब इनकी कभी सदगति होती ही नहीं।
इनका मात होता है, सत्ता की भूख होती है। ये मात धर्म के कारण से अपना नाम रोशन करते हैं, ख्याति पूजा चाहते हैं। इनकी दुर्गति कभी अच्छी नहीं होती। बहुत आयत, सबकी तो नहीं कहूंगा, अभी पंचम काल है, लेकिन बहुत आयत आप देखना, बहुत आया आप देखना। मैंने तो मीटिंग करता रहता हूं। जब वो अध्यक्ष पद पर रहेगा तब खूब आएगा जाएगा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, बड़ी बड़ी समितियां। और जैसे ही हार गया तो मैंने भैया अब कहाँ गए? बोले महाराज जी हमें क्या मतलब है? अरे सब में शिखर तो वही है ना भी, अब मेहनत नहीं करेगा। अब वो कहेगा कि अब हमारी पार्टी नहीं, हम क्या करें, हम अध्यक्ष होकर के अब मीटिंग में जाके सदस्य बन के बैठूं? सदस्य बन के बैठूंगा मैं पदाधिकारी रहा हूं। अब महाराज मैंने हमेशा स्टेज पे बैठने की आदत पड़ गई। अब मैं सभा में, महाराज प्रवचन सभा में आ जाऊं, अरे मैं पदाधिकारी रहा हूं, अब नीचे बैठूंगा मैं, कार्यकारिणी का सदस्य बन के रहूंगा मैं, वो मीटिंग में नहीं आता। ये सब महानुभाव अंदर से तीव्र कषाय है। जीतने के बाद कोई काम करता है उसको कार्यकर्ता मत मानना, हारने के बाद भी कार्य करता है उसे सिर पर उठा के रखना। सब में मोटिवेशन बनाओ। हारने के बाद भी वही रुचि, वही समर्पण, वही मान अपमान का कोई विकल्प नहीं। समझ लेना यही सच्चा कार्य करता है। दिल को कोई मतलब ही नहीं पड़ा, हर चीज में यही लगाना। बाप कह रहा है इसलिए बेटा नहीं, मैं बेटा हूं। सब तरफ से नकारने के बाद भी कहता मैं शिष्य हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, बस हूं, कोई मतलब नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है। ये यदि स्थितियां अपने अंदर से आ गई महानुभाव, तो अंतर चेतना से जगाओ। बहुत धर्म को तुम लोग बहुत बहुत छोटा कर दिया। धर्म सब व्यक्ति कोई ना कोई पर्पस से मान रहा है, धर्म आत्मा से उतर ही नहीं रहा है। इतनी कसाय आ जाती है। कल वही कार्य तुम कर रहे हो, तुम पार्टी से हट गए तो उसी का विरोध कर रहे हो, विरोधियों का साथ दे रहे हो। मेरे पास 50 प्रमाण है। वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नहीं महाराज आपको चलना है, ये काम करना है, और हार गए तो अब विरोध पार्टी में खड़ा हो गया। क्या होगा रे इन कालियों का? क्या होगा? कल के दिन तुम गिड़गिड़ाओगे, हे भगवान मैंने आपकी बहुत सेवा की है, इतने साल पदाधिकारी रहा हूं। भगवान कहेगा हाँ रहा हूं। वो कालिया कहता है ना, हे रथ साहब मैंने आपका नमक खाया, अब नमक खाया तो गोली भी खा। नमक खाया है तो यही धर्म तुझे मिटा देगा। जिस धर्म का नमक खा करके तू पदाधिकारी बना, इज्जत कमाई, नाम कमाया, और उसी के प्रति तू देश में जाकर के यही धर्म तेरा सर्वनाश कर देगा। जिसने नमक खिलाया है वही गोली खिला देगा। जिसने इज्जत दी है वही, जिस धर्म के कारण तुम इतरा रहे हो वही धर्म तुम्हें धूल में मिला देगा। अब सखियों बहुत मजेदार चीज हो जाए। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।